जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपनी YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे एनालिटिक फंक्शन होने पे बात हुई थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो मैंने लास्ट टाइम आपसे दो पॉइंटों पे बात की थी कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए हमारे पास दो डेफिनेशन थी। एक तो थी कोई फंक्शन अपने डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन है, और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात हुई थी। जब लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे बात हुई थी तो किसी फंक्शन के एनालिटिक डोमेन में एनालिटिक होने के लिए वो फंक्शन जो है उस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और किसी पॉइंट पर एनालिटिक होने के लिए पॉइंट पे बात हुई थी, किसी कोई फंक्शन एट ए पॉइंट z बराबर z0 पर एनालिटिक है तो z बराबर z0 पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसके नेबरहुड में भी फंक्शन कैसा होना है, नेबरहुड के एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये मेरी आपसे लास्ट लेक्चर में आपसे बातें हो चुकी हैं। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक थ्योरम है आपकी, ये थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर है 3.7.2। थ्योरम क्या है, द नेसेसरी कंडीशन दैट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई बी एनालिटिक इन डोमेन डी इज दैट इन डी यू एंड वी सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, कॉची रीमान समीकरण, CR इक्वेशन। ठीक है ना। CR इक्वेशन का मतलब क्या है, दैट इज CR इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई। और दूसरा स्टेटमेंट है डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपकी CR इक्वेशन है। अगर कोई फंक्शन, इसका मतलब समझिए थ्योरम क्या कह रही है कि थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन होने के लिए अगर कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में किसी फंक्शन को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी के रूप में, जहां पे यू और वी दोनों ही किसके फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। तो कोई फंक्शन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी फॉर्म में, उसके एनालिटिक होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक प्रतिबंध, लास्ट लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स में मेरी आपसे डिफरेंशिएबिलिटी पे बात हुई थी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी हमने दो तरह की कंडीशन देखी थी, एक तो नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। जब हम डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात कर रहे थे, तो वहां पे कंटिन्यूटी जो थी, सातत्यता जो होती थी, वो उसकी क्या थी, आवश्यक प्रतिबंध था, परंतु सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त प्रतिबंध नहीं था। सिमिलरिटी यहां पे बात हो रही है, एक थ्योरम यहां पे आवश्यक स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना, नेसेसरी कंडीशन के लिए, एक और थ्योरम है आपकी वो सफिशिएंट कंडीशन के लिए। तो किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए उस फंक्शन की आवश्यक शर्त यह है, आवश्यक प्रतिबंध यह है कि फंक्शन डोमेन डी में यू और वी वे CR इक्वेशन क्या कराने चाहिए, सेटिस्फाई। जो फंक्शन में यू और वी आपको दिखाई दे रहे हैं वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने चाहिए। यानी कि आप उस यू यहां पे जो वैल्यू होगी, फंक्शन का मान होगा, यू का अगर आपने एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव किया और v का आपने y के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव किया, तो दोनों क्या आ जाने चाहिए, इक्वल आ जाने चाहिए। यहां पे अगर आपने u का y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव किया और v का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव किया, तो डेल यू अपॉन डेल y का मान जो है माइनस के साथ डेल v अपॉन डेल x के बराबर आ जाने चाहिए। तब जाके कोई फंक्शन जो f ऑफ जेड है, w बराबर f ऑफ जेड जो फंक्शन है u प्लस आयोटा v फॉर्म का, वो क्या करेगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। मैं इसके प्रूफ पे बात कर लेते। अगर प्रूफ पे बात करें तो सबसे पहले क्या कह रहा है हमारे लिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, वो कह रहा है लेट एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन। एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। डोमेन डी में एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन, मैंने आपसे कल बात हुई थी आपसे
दो डेफिनेशनों में एनालिटिक होने के लिए। वहां पे मैंने बात की थी कि अगर कोई फंक्शन डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन है तो वो डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब क्या है, भावार्थ क्या है इसका मतलब, दैट इज एफ ऑफ जेड इज ए डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन डोमेन डी। इन डोमेन डी, यहां पर मैं एक ही लैंग्वेज में आपको लिख सकता हूं, एक्सप्लेन मैं दोनों लैंग्वेज में कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लैंग्वेजों में लिखना, दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा उस वजह से, ठीक है ना। तो मैं यहां पे कोई एक लैंग्वेज में आपको लिखूंगा और एक्सप्लेन आपको दोनों लैंग्वेज में कर दूं। तो क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड इज ए डिफरेंशिएबल एट एवरी, ये इसका जो मतलब है, आपने अगर फंक्शन को एनालिटिक किया है डोमेन डी में, एनालिटिक कहा है, तो इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ जेड जो है वो डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। अगर फंक्शन दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है ना, देन अगर ये कहानी है कि अगर एफ ऑफ जेड अपने एवरी पॉइंट डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एफ डैश जेड इज यूनिक एंड फाइनाइट। इससे यह बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो एफ डैश जेड जो आएगा वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि एफ डैश जेड जो है वो परिमित रूप से क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब चलते हैं सर थ्योरम की तरफ। अगर ये एफ डैश जेड आपका फाइनाइट और यूनिक है तो एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं अपन, एफ डैश जेड पे अगर बात करें तो एफ डैश जेड बराबर लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ये हमने किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने पे, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए एफ डैश जेड बराबर क्या होता है, लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हमारी पहले भी आपसे बातें हो गई है कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये जो है आपका, ये क्या है आपका, यूनिक है एक तो, एंड फाइनाइट है। ये आपका एफ डैश जेड जो है वो क्या, यूनिक है और फाइनाइट है। हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड आपको दे रखा है यू, ये गिवन है आपके लिए, यू एक्स प्लस सॉरी यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। ये अपने पास क्या दे रखा है, हमारे लिए एफ ऑफ जेड फंक्शन दे रखा। अगर एफ डैश जेड के बारे में बात करूं मैं, एफ डैश जेड के बारे में, तो लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0, लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0, यहां पे एक्स, इसका क्या मतलब, जेड प्लस डेल जेड का मतलब आपको फंक्शन में जेड की जगह जेड प्लस डेल जेड रखना है, जेड की जगह जेड प्लस डेल जेड। मैंने आपको बताया था कि डेल जेड का मतलब क्या है, डेल जेड का मतलब है आपका डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। और यहां पे जो बात हो रही है कि डेल एक्स टेंस टू 0, अगर ये डेल एक्स टेंस टू 0 कर रहा है, इसका मतलब डेल एक्स भी टेंस टू 0 कर रहा है और डेल वाई भी टेंस टू 0 हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू रखूं तो जेड की जगह फंक्शन जो है अपने पास, यानी कि जेड प्लस डेल जेड, अगर जेड में चेंजमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जेड प्लस डेल जेड का मतलब जेड में चेंजमेंट हो रहा है। अगर जेड में चेंजमेंट हो रहा है इसका मतलब डेल एक्स में, एक्स में भी चेंजमेंट होगा और वाई में भी चेंजमेंट होगा। यहां पे एक्स है तो इसकी जगह यू एक्स में चेंजमेंट एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा, यहां पे आ जाइए वाई में चेंजमेंट वाई प्लस डेल वाई, ये यू की प्लस आयोटा वी, यहां पे भी एक्स में चेंजमेंट एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया एक्स में चेंजमेंट वाई में, ये जेड प्लस डेल जेड की स्थिति है। माइनस एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड क्या है अपने पास, यू एक्स कोमा वाई
प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल एक्स, डेल जेड की जगह भी अगर आप लिखना चाहते हो, फिलहाल डेल जेड लिख दिया मैंने, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा, डेल जेड। इस फॉर्मूले में यहां से मैंने इसमें क्या रख दिया, वैल्यू रख दी है। यहां पे ये फॉर्मूला अपन ने पहले बात हो चुकी है इस पे, ठीक है, डेरिवेटिव के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इसे और एक्सप्लेन करें तो एफ डैश जेड बराबर, इसका क्या मतलब है, डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो। तो मैंने यहां पे लिख दिया लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो, ठीक है। यहां पे देखो, ये मेरे पास u है, ये u है, इसके साथ मैंने u को रख लिया, और ये आपका v है, इसके साथ v को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, u, ठीक है, u का क्या है, x प्लस डेल एक्स कोमा y प्लस डेल वाई, यहां से आएगा माइनस का u x कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, v वाले को प्लस आयोटा, दोनों में कॉमन है, आयोटा को बाहर रख लिया, ठीक है, आयोटा को बाहर रख लिया, v x प्लस डेल एक्स कोमा y प्लस डेल वाई माइनस, ठीक है ना, ये यहां पे बाहर लगा हुआ है माइनस, एक मिनट, ये आपका कंप्लीटली बाहर लगा हुआ है माइनस, ठीक है। तो माइनस का आपका यहां पे v x कोमा वाई, ठीक है। अब ये जो डेल जेड है, ठीक है, डेल जेड इसका मतलब इसके भी पार्ट में है और यहां पे भी है, दोनों के बीच में है डेल जेड। इसको भी अगर आप कोष्टक लगाना चाहते हो तो इसको भी मैं ठीक और क्लियर कर देता हूं, ये आपका ये, ठीक है। सुनो, तो ये जो डेल जेड है वो इसके भी पार्ट के नीचे और इस पार्ट के नीचे भी, तो मैं यहां इस डेल जेड को, डेल जेड का मतलब क्या है, डेल जेड का मतलब आपका, डेल जेड की जगह क्या है, डेल जेड का मतलब आपका डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और यहां पे भी आप डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ रही है। ये आपका एफ डैश जेड है, ये फंक्शन है, फंक्शन में से मान मैंने यहां पे इस पे पुट किया है, ये कंडीशन आई है, उसके बाद ये कंडीशन मैंने इनको क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर लिया है। अब इसके एफ डैश जेड के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका एफ डैश जेड कब एग्जिस्ट करेगा, जब डेल जेड टेंस टू जीरो, जब डेल जेड जो है जीरो की ओर किसी भी आपके पथ से जाए, आपकी जो वैल्यू ऑफ लिमिट जो इससे निकल के आएगी वो क्या होनी चाहिए, यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो एफ डैश जेड भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और हम लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको तीन प्रोसेस बताए थे, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, और एक क्या y बराबर mx के रूप में। लेकिन उसमें भी मैंने आपसे बात की थी, हम ज्यादातर इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक में ज्यादातर हम दो ही वे का बात करेंगे, एक तो डेल जो आपका एक्स एक्सिस के अंदर और एक किसके अंदर, वाई एक्सिस के अंदर। इसको अगर लिखें तो मैं इसके अब केस लगा रहा हूं, इसमें केस फर्स्ट यूज कर रहा हूं, केस फर्स्ट, डेल जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के अंदर जाता है, डेल जेड टेंस टू जीरो अलोंग एक्स एक्सिस, देन तब आप ये समझ सकते हो कि डेल वाई जो है, क्योंकि डेल जेड का मतलब क्या है, डेल एक्स डेल वाई, डेल जेड अगर टेंस टू जीरो कर रहा है इसका मतलब डेल एक्स भी टेंस टू जीरो कर रहा है और डेल वाई भी टेंस टू जीरो कर रहा है। लेकिन हमने क्या कहा है, अलोंग एक्स एक्सिस पे बात करें, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे तो उस स्थिति में जो आपका वाई है, डेल वाई जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि डेल एक्स टेंस टू जीरो होने का मतलब ये है, फिर से समझ लीजिए, डेल जेड टेंस टू जीरो होने का मतलब ये है कि डेल एक्स भी टेंस टू जीरो कर रहा है और डेल वाई भी। यहां पे लास्ट में अपन ने बात की थी, डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब डेल एक्स भी टेंस टू जीरो कर रहा है, डेल वाई टेंस टू जीरो कर रहा है। लेकिन हम अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं,
तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस पे डेल वाई क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, डेल वाई की कंडीशन क्या हो जाएगी 0। तो हम एफ डैश जेड को देखे हैं, एफ डैश जेड को, ठीक है ना। एफ डैश जेड में देखिएगा यहां पे मैं जहां जहां डेल वाई है, जहां जहां डेल वाई है वहां पे क्या रख देता हूं 0 रख देता हूं। तो डेल वाई जहां जहां है वहां पे 0 रखोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, तो आपका बन जाएगा u x प्लस डेल एक्स कोमा वाई, ठीक है, x प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस u x कोमा वाई, वहां पे डेल वाई की स्थिति नहीं है, अपॉन में यहां पे आपका क्या है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो डेल वाई 0 हो गया तो यहां पे क्या बचेगा केवल डेल एक्स बचेगा। लिमिटिंग केस चल रही है आपकी, लिमिटिंग केस, क्योंकि डेल वाई 0 हो चुका है, ठीक है, तो लिमिटिंग केस केवल क्या रह जाएगा आपका डेल एक्स टेंड्स टू 0। लिमिटिंग केस क्या रह जाएगा डेल एक्स टेंड्स टू 0। इस लिमिट को दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा हूं, प्लस आयोटा कॉमन है, देख लीजिएगा, प्लस आयोटा कॉमन है, ठीक है ना। ये लिमिट क्या है, इस पे भी लगेगी और यहां पे भी लगेगी, आयोटा कॉमन है यहां से, तो लिमिटिंग केस लगा दिया मैंने भी बेटा, लिमिटिंग केस डेल एक्स क्या है टेंड्स टू 0। क्या कंडीशन है, v x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस v x कोमा वाई अपॉन डेल एक्स, अपॉन डेल एक्स। अब देखिएगा इस पे लिमिट लग रही है डेल एक्स टेंड्स टू। अब यहां पे एक कंडीशन देखिए, मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन के लिए स्टार्टिंग किया था, रियल में जब डिफरेंशिएशन बताया था, तो रियल में मैंने आपको बताया था कि जब एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स मैंने वहां पे लिखा है, एफ डैश एक्स या डीवाई अपॉन डीएक्स जब मैंने वहां पे निकाला, ए बी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था या ए बी इनिशियो मेथड था, रियल की बात कर रहा हूं। रियल पर वहां पे क्या आया था आपके पास कि लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स, यह आपका डीवाई अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स निकाला था मैंने रियल में, तो यह आता था डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। इसको सिमिलरली इससे कंपेयर कीजिए, इसको सिमिलरली यहां पे कंपेयर कीजिए। एक और फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, याद हो तो, एफ डैश कोई पॉइंट पे जब बात हो रही थी, एफ डैश ए, वहां पे भी मैंने बात की थी कि लिमिटिंग केस एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और इनके बारे में बात हो गई थी। यहां पे डेल एक्स जो है वो क्या है डिफरेंस है, डेल एक्स क्या है यहां पे डिफरेंस है, यहां पे एच क्या है आपका डिफरेंस है। अब देखिएगा इस फॉर्मूले से किसी भी एक फॉर्मूले से कंपेयर कर रहा है, ऊपर वाले से कमा एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स वाई, यहां पे एक्स फंक्शन, यहां पे ये वाई जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि वहां पे फंक्शन क्या है वाई बराबर एफ एक्स, एक ही फंक्शन था, क्योंकि ये जो बात हुई थी अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात हुई थी, यहां पे जो बात हुई थी वो क्या हुई थी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की हुई थी, क्योंकि y बराबर एफ एक्स वहां पे कितने दो एक वेरिएबल का फंक्शन था। यहां पे जो फंक्शन है u और v वो क्या है x और y के फंक्शन है, यानी कि दो वेरिएबल के फंक्शन है। तो यहां पे x में चेंजमेंट हो रहा है, y में कोई चेंजमेंट नहीं है। यहां पे x इसी तरह से लिखा हुआ है एफ एक्स के रूप में, ठीक है ना, u का फंक्शन है, और डेल एक्स की जगह यहां पे भी डेल एक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर v को यहां से थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि v एज ए कांस्टेंट होता है जब हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक वेरिएबल के फंक्शन में हम डेरिवेटिव जो करते हैं वो पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं। वन वेरिएबल के लिए अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, y बराबर एफ एक्स वाली फॉर्म में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा। और दो या दो से अधिक वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वहां पर डिफरेंशिएशन क्या करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अगर इस फॉर्मूले को मैं इससे कंपेयर करूं, ठीक है ना, तो इसको क्या लिखा गया था एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिखा गया था एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां पे ये u का है, यहां पे क्या है u का, तो यहां पे ये जो डेरिवेटिव था वो ऑर्डिनरी था, x के रेस्पेक्ट फंक्शन था f, लेकिन फंक्शन क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन किया था, क्योंकि y बराबर एफ एक्स आपका क्या है एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे दो वेरिएबल का है, तो ये जो डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx जो लिखा था, यहां पे आप लिखोगे इसे एफ डैश जेड बराबर, अगर इस पे बात करूं यहां से यहां तक पर्टिकुलर, तो ये आपका हो जाएगा भैया डेल यू
अपॉन डेल एक्स। यू का फंक्शन है, यू का फंक्शन है, एक्स में चेंजमेंट हो रहा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, जैसे यहां पे एक्स में चेंजमेंट हो रहा था, ठीक है ना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा, प्लस आयोटा, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा x प्लस डेल एक्स, यहां पे भी x में चेंजमेंट हो रहा है, y एज ए कांस्टेंट की तरह, y को आप नेगलेक्ट मान सकते हो, y को नेगलेक्ट मान सकते हो आप, y को देखो, y सपोज कीजिए y है ही नहीं इसमें, तो केवल आप x से कंपेयर कीजिए, x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना, f है, यहां पे f है, यहां पे v है, यहां पे v है, तो ये क्या हो जाएगा डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स। ये आपका f डैश x निकला गया अलोंग x एक्सिस गए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देना, ठीक है ना। नाउ केस सेकंड, डेल जेड टेंड्स टू 0 अलोंग y एक्सिस। अगर आपका डेल जेड टेंड्स टू 0 हो रहा है अलोंग y एक्सिस, देन तब आप क्या कह सकते हो, अब सपोज कीजिए y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, y एक्सिस से आ रहा है, ठीक है ना, अलोंग y एक्सिस आ रहा है, y एक्सिस के अनुदेश आ रहा है, तो y एक्सिस पर, क्योंकि यहां पे डेल जेड पे बात हो रही है, तो y एक्सिस पर x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि डेल x भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहां पे क्या डेल x इक्वल टू 0 पुट करोगे, डेल x इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो आपने जो स्टार्टिंग में ली थी आपने इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देता हूं, थोड़ी सुविधा रहेगी। ये जो इक्वेशन है, क्योंकि इसी से हो रहा है अपना सारा काम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना आप, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे आ जाइए फिर से, अब क्या है, हम किसके रेस्पेक्ट जा रहे हैं अलोंग y एक्सिस। अगर अलोंग y एक्सिस जा रहे हैं, y एक्सिस के अंदर डेल जेड, जो डेल जेड है टेंड्स टू 0 कर रहा हूं अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस कर रहा था x, जो आपका डेल x है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 होने वाला है, ठीक है, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये भी 0 होने वाला है। तो अब क्या स्थिति बनेगी आपकी, तो f डैश जेड निकालेंगे, ठीक है, लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस मैंने कहा था डेल x 0 हो गया, तो यहां पे लिमिट केवल किसकी रह गई, डेल y की, डेल y टेंड्स टू 0। वापस देख लीजिए, ये देखिए यहां पे x 0 हो गया, तो केवल लिमिट किसकी रह गई है, डेल y की रह गई। यहां से भी अगर ये हट जाएगा तो अपॉन में कौन बचेगा, आयोटा डेल y के रूप में, ठीक है। तो यहां पे लेके लिख रहा हूं मैं u x y प्लस डेल y, u x y प्लस डेल y माइनस u x y, यहां पे आपका कोई चेंजमेंट है ही नहीं, अपॉन में आपका बच जाएगा आयोटा डेल y, आयोटा डेल y, ठीक है। ये आपका लिमिट उस पर भी लग जाएगी आपकी, प्लस यहां से देखिएगा, यहां से आयोटा आपका कॉमन है, आयोटा आपका क्या है, कॉमन है यहां पे, तो आयोटा को बाहर निकाल लिया, आयोटा को बाहर रख लिया, ठीक है ना। लिमिटिंग केस लगाया बेटा, लिमिटिंग केस डेल वाई टेंड्स टू 0, डेल वाई टेंड्स टू 0, डेल वाई टेंड्स टू 0 क्या आएगा आपका, v x y प्लस डेल वाई माइनस v x y अपॉन आपका आएगा डेल वाई, आयोटा डेल वाई, ठीक है, आयोटा डेल वाई। अब यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा से आयोटा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से मैंने इस 1 अपॉन आयोटा को क्या निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया, यहां से 1 अपॉन आयोटा बाहर निकाल लिया। सिमिलरली अब देखिएगा यहां पे u, ठीक है ना, चेंजमेंट किस में हो रहा है, y में चेंजमेंट हो रहा है। जब x में चेंजमेंट हो रहा था तो अपन ने क्या अपॉन x लगाया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स लगाया था, लेकिन यहां पे अब चेंजमेंट किस में हो रहा है, y में चेंजमेंट हो रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। इसे क्या लिखा जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, इसे क्या लिखा जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। देखिए तो एफ डैश जेड बराबर आपके पास आया, ठीक है, यहां से क्या आएगा देख लेते हैं, 1 अपॉन आयोटा
1 अपॉन आयोटा बाहर आ गया, 1 अपॉन आयोटा बाहर आ गया, इसे क्या लिखा जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, सॉरी यू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस यहां पे देखें, प्लस यहां से ये क्या आ जाएगा, आयोटा तो यहां से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वाई, ठीक है। ये आपके इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन को देखिए, एक तो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये आपको अलोंग एक्स एक्सिस गए और यहां पे आपको आप क्या गए भैया, अलोंग वाई एक्सिस गए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई, क्योंकि एफ डैश जेड जो आपको क्या एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो एफ डैश जेड जो है वो आपका क्या यूनिक और एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा और क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आप जो एक्स एक्सिस के अंदर गए और वाई एक्सिस के अंदर गए, उनसे दोनों से जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और सही कर लेता हूं मैं, इसमें मैंने क्या किया, एफ डैश जेड मैंने यहां पे आयोटा का मल्टीप्लाई करा दिया, आयोटा का क्या करा दिया, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, आयोटा का मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। आगे करें तो एफ डैश जेड बराबर ये आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, इसे दे दीजिए इक्वेशन, इसे यहां से हटा दें, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन थर्ड। अब देखिएगा बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड को दोनों को इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या यूनिक है और फाइनाइट है, क्योंकि क्या एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब एक्स एक्सिस के अंदर गए और वाई एक्सिस के अंदर गए, दोनों ही स्थितियों में आपकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट और एग्जिस्ट आनी चाहिए। तो अपनी जो दोनों वैल्यू आ रही है उन दोनों को मैं बराबर लिख रहा हूं, तो आपका एफ डैश जेड वहां से आया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स, देख लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल आयोटा, ठीक है, बराबर में ये बराबर हो जाएगा आपका यहां से क्या, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। इन दोनों को देखिए मैंने किससे किया है, बाय इक्वेशन सेकंड और थर्ड से किया है, बाय इक्वेशन सेकंड और थर्ड से। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं, ठीक है ना, तो अगर उनके बराबर इक्वल टू की स्थिति में रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट, तो इसका ये रियल जो है वो रियल के बराबर हो जाएगा और इसका जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रियल के बराबर होगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। इसको नाम दे दे इक्वेशन 4, ठीक है ना। एंड इमेजिनरी को कंपेयर करोगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, या आपका इस माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन नंबर 5।
अब इक्वेशन 4 और 5 को देखिएगा। इक्वेशन 4 और 5 दोनों क्या है, सीआर इक्वेशन है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 क्या है, दोनों की दोनों सीआर इक्वेशन, क्योंकि सीआर इक्वेशन मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन लिख सकते हो, कंक्लूजन क्या है, इक्वेशन 4 एंड 5 आर सीआर इक्वेशन, आर सीआर इक्वेशन। और यही बात अपने को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि कोई एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, कोई हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और वो फंक्शन कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो सीआर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये इसकी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये है कि केवल सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराने पर किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। उसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन और आएगी हमारे साथ कि किसी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कराए, साथ के साथ यू और वी के जो पार्शियली डेरिवेटिव है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए, तब जाके कोई फंक्शन के लिए श्योर हो आप कि वो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की थ्योरम पे बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।